अगर तमाम पार्टीज मुतफिका तौर पर अपोजिशन पार्टीज इस इलेक्शन का बाइकाट करें तो इंशाअल्लाह ताला फिर कामयाबी होगी। अदरवाइज 85 में भी एक पार्टी ने या 2 पार्टियों ने बाइकाट किया था। बाकी लोटे को सोटे अगर उनके साथ मिल जाएं, इलेक्शन हो तो इसका जो आइंदा हमारी तारीख पर भी बुरा असर पड़ेगा और आप लोगों को भी। लेकिन सिविल सोसाइटी से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा आप सिर्फ वकला बरादरी को यह ना देखें कि वकील आगे हों, आप लोग भी हमारे साथ आगे आए तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने मकासद में कामयाब होंगे। तलत साहब, एजेंडा है अदलिया और मीडिया की आज़ादी का। मैं हल्फन ये बात कहता हूं कि बात इससे आगे निकल चुकी है। इस वतन अजीज के रहने वाले, फहम फरासत रखने वाले लोग, तदब्बर व हिकमत रखने वाले लोग, अक्ल व बीनिश रखने वाले लोग तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वकला और मीडिया इस पाकिस्तान की बका और सलामती की जंग लड़ रहा है। और मैं वैसे नहीं कह रहा हूं सर। रूस के पास दुनिया के दूसरे नंबर की फौज थी, दूसरे नंबर का बड़ा मुल्क था, अदालतें नहीं थी, रेजा रेजा होके बिखर गया। सोमालिया के पास अदालतें नहीं थी, कानून की हुक्मरानी नहीं थी, मीडिया आजाद नहीं था, टुकड़ों में बट गया। चेकोस्लोवाकिया के 2 टोटे हो गए, चेक अलहदा हो गया, स्लोवाकिया अलहदा हो गया। फौजें थी, गोला बारूद था, अदालतें नहीं थी। इसी तरह यही अशर यूगोस्लाविया का हुआ है। तलत साहब, जर्मनी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में 2 हिस्से हो गया था, अदालतें थी, वो आज ग्रेट जर्मनी है। हमारे पास कोई सियासतदान नहीं आएंगे, हर सियासतदान के पीछे एक जर्नैल है, हर सियासी जमात एक जर्नैल की गोद से निकली है। पीपल्स पार्टी से लेके मजहबी जमातों के अंदर रूह जर्नैली बोल रही है। इस मुल्क की सोसाइटी, सिविल सोसाइटी को, इस मुल्क की मीडिया को, इस मुल्क के वकला ने ये पाकिस्तान बचाना है। और ये इलेक्शन लड़ने वाले सोच लें कि ये मुल्क होगा तो इनकी हुक्मरानी होगी, ये मुल्क बाकी रहेगा तो इनकी हुकूमतें बनेंगी। इनके मुतालिक तो जफर अली खान बहुत पहले कह गए थे कि मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तो आइफ तमाशबीनों में। मेरा नुसरत जावेद साहब से क्वेश्चन होगा, ये बात में तबसरा करें। उसके अलावा भी 1-2 बातें हैं कि अगर हम बाइकाट करते हैं, 70 वाली सूरत हाल पैदा होती है, तो हमें क्या गारंटी है कि एक परवेज मुशर्रफ थे, एक अशफाक परवेज है, बाद लोग तो उनको अब उनका बेटा समझते हैं, पता नहीं क्या है। तो वो चूँकि फौज उनकी एक मुकम्मल गिरफ्त था, उस बाइकाट का क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होंगे। दूसरी बात यह है कि मैं अपने वकला भाइयों की तारीख को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन एक गुजारिश करता हूँ कि ये लाइन ना खींचे अवाम और वकला और जो मीडिया के दरमियान है। चूँकि जब वकला की तारीख थी तो जब चीफ जस्टिस साहब हरीपुर से चले थे तो मैं भी था, जब वकला इसी पंडाल में बैठे हुए थे तो बाहर जो लाखों का मजमा था तो वो पॉलिटिकल वर्कर ही थे। ज़रूर है कि पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप में कहेंगे कोताही है, लेकिन इतना क्रिटिसाइज ना किया जाए कि वो एक लाइन खींच दी जाए और उससे जो है हालात चूँकि ख़राब हो जाए। हम जो एक मकसद की तरफ जा रहे हैं वो मकसद हम का असूल मुमकिन ना हो। तीसरा आपसे सवाल है तलत साहब, माजरत के साथ, कि जब हम पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आम लोगों को कर रहे हैं, तो जो मालकान है खासकर प्रिंट मीडिया के, अगर आज चल रहा है और उसमें लाइव भी तलत नहीं चल रहा, उसमें बोलता पाकिस्तान नहीं चल रहा, तो हम क्यों बात करने से घबराते हैं उनके खिलाफ? हम ये लोगों को क्यों नहीं कहते कि पहले वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बंद किया था, आज आप देखना बंद कर दें। अगर उसमें लाइव भी तलत नहीं चलेगा, जब उसमें बोलता पाकिस्तान नहीं चलेगा, जब अहमद मीर का प्रोग्राम नहीं चलेगा, उस वक्त तक हम नहीं देखेंगे। तीसरी बात, चौथी वकला बरादरी से इनकी क्या हिकमत अमली है? क्योंकि इस वक्त इलेक्शन की बाइकाट की बात हो रही है, तो इनकी क्या हिकमत अमली है? मैं आपको ये, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, इस वक्त मेरे ख्याल में 40% कैंडिडेट्स जो है
जिन्होंने नॉमिनेशन कराई हुई है इलेक्शन में, चाहे वो सूबे में करवाई या कौमी असम्बली में, वो वकला बरादरी के ही लोग। थैंक यू जी। सबसे पहले ये अर्ज करना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट की हैसियत से सवाल पूछना चाहता हूँ। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के सियासी, मजहबी, समाजी मंजरनामे देख रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने शबीर अहमद उस्मानी की वो स्टेटमेंट फड़क फड़क के सामने आ जाती है, यही कि जोग्राफियाई इनकलाब तो हम ले आए हैं, लेकिन जहनी इनकलाब, नजरियाती इनकलाब सदियों तक दिखाई नहीं देता। माई क्वेश्चन इज स्पेसिफिक टू सर मुसर्रत कि सर ये नजरियाती इनकलाब कब आएगा? ये नारे, ये झंडे, ये नजरियाती इनकलाब की निशानियां तो मुझे नहीं लगती हैं। और ये नजरियाती इनकलाब क्या सफ़ेद बालों वाले लाते हैं? नहीं, ये नजरियाती इनकलाब सफ़ेद बालों वाले नहीं लाते। नजरियाती इनकलाब हमेशा नौजवान लाया करते हैं जनाबे वाले। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी जो नई लीडरशिप आएगी वो नौजवानों में आएगी, और जब नौजवानों में आप लीडरशिप को प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनकी जहनी साख्त को तब्दील नहीं करेंगे, तो कैसे वो कौम बनेगी, कैसे वो लीडर्स मिलेंगे जो इस कौम के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। फेयर पॉइंट। लेट मी गेट नुसरत टू आंसर दिस, और उसके बाद हम पैनल के साथ डिस्कशन करते हैं और फिर लास्ट सेशन करेंगे Q&A का। खातिन से यहाँ से सवालेंगे। नुसरत, जहनी साख्त की बात की थी कि नौजवान नस्ल जो है वो मोटिवेट किस तरह करें? देखिए जी, 1970 के बाद ये बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी। 1970 के बाद पाकिस्तान के जो अशराफिया है, जो हुक्मरान तबका है, वो ये समझ गया था कि नौजवान नस्ल को पनपने नहीं देना। उसके लिए कुछ खास लोगों को आगे किया गया, जिन्होंने ये ठेका ले लिया था कि वो पाकिस्तान की नजरियाती सरहदें ठीक करेंगे, उसके मुहाफिज हैं। वही आजकल इमरान खान को कहीं जाने नहीं देते। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। उसके बाद से जो है वो नजरियाती, तो क्या होता है, बेचारे बच्चे हमारे यंग जो लोग हैं वो फिर वो कैरम खेलना शुरू हो गए, कुछ मदरसों में चले गए। लेकिन अब जो है बहरहाल वक्त के साथ साथ अभी आप देखें, आप में से जितने लोगों के पास भी ईमेल्स हैं, आपने एड्रेसेस नहीं दिए होंगे, लेकिन आपको कोई ना कोई इमरजेंसी टाइम्स भेज रहा है। तो वक्त के साथ साथ फिर जो सच है वो अपना रास्ता जो है वो निकालता भी रहता है। और मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे लोग अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हमने सोचा समझा है वो अपनी पूरी दयानतदारी से शेयर करें, वो चाहे गलत हो, और यहाँ आना भी शायद उसी एफर्ट का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच। यूनियंस बहाल होनी चाहिए जी। अगर वो बहाल होंगी तो नेचुरल एक जो भी लीडरशिप है तालिब इल्मों के अंदर से वो बाहर आ जाएगी। आज वकला के अंजुमनों में से आपको लीडर्स नजर आ रहे हैं, मजदूर क्योंकि मारे जा चुके हैं, उनकी तरफ से लीडरशिप नहीं आ रही, स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना लीडरशिप नहीं आ रही। बाकी देखें वो रवायती सियासतदान है, वो कभी इनकलाबी सोच के साथ नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन हियर। अली, ये बताइएगा कि मैंने आप जिक्र किया था लास्ट इलेक्शन में आपने शिरकत की, उसके भी हालात कुछ इतने मुख्तलिफ नहीं थे। आइन मुअत्तल था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मौजूद था, सदर वर्दी के अंदर था, और इलेक्शन हुए, आपने शिरकत की। आज भी जब हम हालात गिनने लगते हैं तो तीनों नुकात वही हैं। आइन मुअत्तल है, सदर वर्दी में तो नहीं है, लेकिन वर्दी वाली आदात अपनाए हुए, और एक PCO है। अब आप बायकॉट क्यों खेल रहे हैं? असल में जी, गलती इंसान से जो एक दफ़ा हो जाए तो 2 बार करना जो है वो जुर्म होता है। सच्ची बात तो ये, सच्ची बात यह कि जब जनरल साहब आए थे तो कई लोग थे जिनको एक भरोसा था कि जिससे जी कि ये जो है ना 7 नुकात उनके इस किस्म के हैं, शायद सीधे रास्ते पे चल रहे हैं और शायद ये कोई डिलीवर करना चाहते हैं। तो वो इन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी हम में से लोग थे जिनको बेवकूफ़ बनाया और हम बेवकूफ़ बने। उसका इतराफ़ करना मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज जो मसला है कि वो कुछ और है। उस वक्त फिर भी समझे आपकी जुडिशरी जो थी किसी हाल में वहाँ पर मौजूद थी। जुडिशरी ने हमें उस तरीके से रास्ता भी शायद नहीं दिखाया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि पिछले साल से ख़ास तौर पे जो एक किस्म की एक नई राहें, इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त बड़े अच्छे थे। नहीं, इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त अच्छे नहीं थे, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, जुडिशरी तो कम से कम मौजूद थी, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वो सारी कसर पूरी कर दी। जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी का जो रोल रहा है दैट हैज़ बीन मतलब उसने रास्ते खोले हैं हम सबके लिए, और उसने हमें बताया है कि जी ये हम लोग खड़े होने को तैयार हैं। हमारे पास जस्टिस मुनीर की भी एग्जाम्पल है जो मतलब कि पुराने ज़माने की, और आज का देखिए कितना फ़र्क है।